Okay. Good morning, student. So I think I'm audible to you all. Please say yes or no if I'm audible or not. Yes, ma'am, audible. Okay, good. So today's lecture, we concentrate on the synchronous counter. Okay. In yesterday or in all previous lecture, we studied about the asynchronous counter. Okay. Today we studied about the synchronous counter, and next topic is the register. Okay. So first concentrate on the synchronous counter. So again, there are two ways: synchronous counter, up synchronous counter, and down synchronous counter. So first thing, how to design this counter? Okay. For suppose question is the design the 3-bit synchronous up counter using the T flip flop. हम T flip flop से भी कर सकते या यूजिंग JK flip flop से भी कर सकते. ओके लेकिन फर्स्ट मेरा जो भी कॉन्सेंट्रेट है वो क्या है कि मैं टी फ्लिप फ्लॉप से करने वाली. सो आगे की जो भी प्रोसेस रहेगी वो सिर्फ टी फ्लिप फ्लॉप की रहेगी. सो इसके लिए स्टेप्स है. फर्स्ट डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. सो हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे स्टेप 1. सो स्टेप 1 में यहाँ पर डिसाइड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप करना है. टी फ्लिप फ्लॉप हम यूज करने वाले ये क्वेश्चन में ही है. सो 3 बिट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप? 3 फ्लिप फ्लॉप. ओके सो 3 बिट is equal to 3 flip flops are required. Okay, then second step क्या है? Second step is the write the excitation table of T flip flop. So step second, excitation table of T flip flop. So T flip flop का excitation table कैसे आते हैं? Qn plus 1 and T 0 0 0 1 1 0 and 1 1 और T का excitation table है 0 1 1 0. Okay, this is the excitation table. Next step है स्टेप नंबर 3. क्या है स्टेप नंबर 3? इसमें क्या करना है? राइट द एक्साइटेशन सर्किट एक्साइटेशन टेबल. सो सर्किट एक्साइटेशन ड्रॉ करने के लिए पहले मैं यहाँ पर 3 बिट की स्टेट डायग्राम ड्रॉ करूंगी. ठीक है.
सो फर्स्ट में क्या ड्रॉ करूंगी, स्टेट डायग्राम। इसका यूज आपको समझ में आएगा कि सर्किट एक्साइटेशन टेबल में कैसे होता है। सो 3 बिट है तो कितनी स्टेट आएगी, स्टेट कितनी आएगी, 0 to 7। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 and after 7 again it will count from the 0। ये स्टेट डायग्राम है। सो हम क्या अभी डिजाइन करने वाले हैं, सर्किट एक्साइटेशन टेबल। ओके, हम थर्ड स्टेप में ही हैं। ओके, सो सर्किट एक्साइटेशन टेबल। ओके, सो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट स्टेट लेना है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड फ्लिप फ्लॉप इनपुट। ओके, सो यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट क्या हमने 3 है। सो QC, QB एंड QA। ओके, नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगी, QC प्लस 1, QB प्लस 1, QA प्लस 1। ओके, और इसी के इनपुट क्या आएंगे, T फ्लिप फ्लॉप ले रहे इसीलिए TC, TB और TA। ओके, सो अब यहाँ पर कैसे करना है, मेरी प्रेजेंट स्टेट अगर 0 0 है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या आती है, 1। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1। इसलिए राइट डाउन बाइनरी नंबर 1, 0 0 1। ओके, अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट अगर 1 है तो 1 के बाद कौन सा स्टेट आती है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 1 के बाद कौन सा स्टेट आती है, 2। सो राइट डाउन 2, 0 1 0। ओके, अगर मेरी स्टेट 2 है तो 2 के बाद क्या आएगी, 3। अगर 3 स्टेट है तो 3 के बाद क्या आता है, 4। 4 अगर स्टेट है तो 4 के बाद क्या आता है, 5। अगर 5 स्टेट है तो 5 के बाद नेक्स्ट स्टेट आती है 6। 6 अगर नेक्स्ट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट आती है 7। 7 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट आती है 0। ओके, होप यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लेना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, TC TB TA। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। सो आपके पास अगर आपके नोटबुक है तो उसमें प्लीज T फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल चेक करो। सो T फ्लिप फ्लॉप में आपका भी कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, पूरा ये ऑफ करना है, सिर्फ किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, QC प्लस 1। सो QC अगर 0 है, QC प्लस 1 अगर 0 है तो प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट 0। तो TC को क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये इसके लिए ये चाहिए। सो दोनों अगर 0 है तो आउटपुट क्या आता है, 0। सो यहाँ पर आएगा 0। गॉट इट। देन अगेन 0 0 है तो अगेन यहाँ पर भी 0। अगेन 0 0 है तो अगेन यहाँ पर 0। 0 एंड 1 है तो एक्साइटेशन टेबल में आप चेक कर सकते हो, 0 एंड 1 है तो राइट 1। गुड। देन 1 1 है, देन 0 0 राइट, गुड। सो 1 1 है तो 0, 1 1 है तो अगेन 0, 1 1 है तो अगेन 0, 1 0 है तो एनीवन, 1 0 है तो 1 चेक कर सकते हो, राइट 1। सो यहाँ पर 1 कंप्लीट। सो इसके बाद क्या है, यहाँ पर सेम TB का अब कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, QC को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, QA को भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ QB प्लस 1 एंड देन सिर्फ TB का टेबल लिखना है। सो 0 0
जीरो हमने चेक किया था। 0 1 क्या आता है? 0 1 का 1, राइट? 1. देन 1 1 क्या आता है? 0. 0। देन 1 0 1 0 क्या आता है? यहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपके साइड में चाहिए, 1 0 का क्या आता है? 1। देन 0 0 का क्या आता है? 0 0 1 का क्या आता है? 0 1 1. 1 1 1 का क्या आता है? 0. एंड 1 0 का क्या आता है? 1 0। 1. ओके गुड। सो सेम अभी किसका करना है? टी। अगेन कॉन्सेंट्रेट क्या करना है? ये दोनों के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट करना, ओनली क्यू ए प्रेजेंट स्टेट, ओनली ये दो क्यू ए एंड क्यू ए प्लस 1। सो यहाँ पर क्या आएगा? टी ए का 0 1 0 1 0 1 का क्या करते हैं? नहीं लगे तो यहाँ पर टेबल लिखती हूँ, 0 0 0 1 1. 0 1। ओके, मैं यहाँ पर साइड में वो टेबल लिखा। सो 0 0 का आता है, 0 0 का क्या आता है? 0. 1 0 का आता है 1, राइट है ना? हाँ। देन 0 1 का आता है, 0 1 का क्या आता है? 1 1. 1 0 का आता है 1। मतलब आप इतना याद रख सकते हैं, अगर सेम है तो 0 है, अपोजिट है तो 1 है। देन 0 1 का आता है 1 1 0 का आता है 1 0 1 का आता है 1 1 1 का आता है 0। ठीक है। सो ये हुआ सर्किट एक्साइटेशन टेबल। मतलब यहाँ तक हमारे स्टेप्स कंप्लीट है। डिसाइड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप किए हमने, सर्किट राइट एक्साइटेशन टेबल हमने किया टी फ्लिप फ्लॉप का। ओके, इसके बाद क्या किया हमने? सर्किट एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट है। फोर्थ स्टेप क्या है अब यहाँ पर? अब ये स्टेप पर है राइट के मैप एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन। सो के मैप किसके लिए करना? टीसी के लिए। सो ओके, सो के मैप फॉर टीसी। सो इसके लिए इनपुट कौन से रहेंगे? ये लेने हैं, क्यूसी क्यूबी क्यूए। बोलो बोलो, आवाज आ रहा है आपका? आवाज क्लियर, आपका वॉइस क्लियरली नहीं आ रहा है। तब सिर्फ मैडम हेलो और हाँ बोलो। मैम, वो टीए में फर्स्ट एलिमेंट देखो ना मैम, क्यू ए और क्यू ए प्लस 1 में। ओके, 0 1 का 1 आता है, ऐसा ही ना? यस मैम। और यहाँ पर 1 1 का भी 1 आएगा ना? 1 1 का 0 बराबर है ना? 1 ओ सॉरी 1 0 1 आएगा, राइट? यही था। यस मैम। गुड। यस मैम। ओके गुड, अच्छा वो आपने बता दिया। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? क्यू सी क्यू बी क्यू ए। ओके, सो 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, अब क्या करना है? इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। सो वैल्यू कैसे पुट करेंगे? सो वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए 0 अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। 0 0 के लिए टीसी की वैल्यू क्या है? 0। या आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टेबल 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब 0 के लिए क्या वैल्यू दिखाई देती है? 0। देन इसके बाद क्या वैल्यू है? 0 0। देन 3 के लिए क्या है? 1। देन 0 0 0 1, ऐसी वैल्यू पुट की मैंने। ठीक है, अब इसका क्या आएगा? ये कैसे आ रहा है? ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के लिए क्या आएगा? ये 1 1, इसकी ग्रुपिंग आई तो इक्वेशन क्या आएगा इसका?
इक्वेशन क्या आएगा, क्यू ए क्यू बी। सो टी सी इज इक्वल टू क्यू ए क्यू बी। ओके, सो नेक्स्ट है के मैप फॉर टी बी। जीरो वन जीरो 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 वन 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 जीरो। सो अगेन इसके लिए वैल्यू पुट करनी है। अब कौन सी वैल्यू पर कॉन्सेंट्रेट करना है, टीबी के। ये अब ये एज ए इनपुट लेना है, मतलब जीरो जीरो के लिए वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। वन के लिए क्या वैल्यू पुट करनी है, वन। ठीक है, सो मैं इसे वैल्यू पुट कर रही हूँ। सो जीरो वन जीरो वन, देन 4 हो गए, 0 1 0 1। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ग्रुपिंग हो रहा है, सो ग्रुपिंग आएगी यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग। सो क्या इक्वेशन आएगा इसका, क्यू ए। देन लास्ट है के मैप फॉर टी ए। सो ओनली कॉन्सेंट्रेट इस कॉलम पर करना, ये आउटपुट वैल्यू के मैप में डालनी है एंड ये एज ए इनपुट है। ओके, सो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अगर आप चेक करते हो टीए में सब क्या है, वन वन है, तो इसलिए इसको इतना चेक नहीं किया तो भी चलेगा, डायरेक्टली सब वन वन। सो सब वन का अगर ग्रुप करते हो सो इसका आंसर आता है वन। सब वन का अगर ग्रुप होता है तो आंसर आता है वन। सो टी ए इज इक्वल टू आंसर है वन। So this is the K-map equation. TC is equal to QA QB, TB is equal to QA and TA is equal to 1. Okay. So अब last step है मैम, हाँ, वो टीए का वापस बताओ ना। किसका, टीए ओके। के मैप पहले ड्रॉ किया, के मैप ने ये हमने एज अ इनपुट ये लिए QC QB QA ये लिए, ठीक है। सो इसके बिलोंग्स जो भी वैल्यू है, आप अगर टीए में चेक करते हो तो सब जगह पर वन है, वन 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 वन। सो पूरे के मैप पे वन प्रेस किया और सब जहां तक मैंने बताया आपको कि वन अगर है सब वन का ग्रुप करना है, सब वन का अगर ग्रुप करते हैं तो उसका आंसर वन आता है। अगर यहाँ पर सपोज जीरो का ग्रुप होता तो आउटपुट जीरो करते, अगर जीरो का ग्रुप होता तो मैक्स फॉर्म होता, पास फॉर्म होता तो हम जीरो का ग्रुप करते। यहाँ पर वन का ग्रुप है तो सब वन का अगर ग्रुप आता है तो वन। यहाँ पर 4 वेरिएबल का के मैप रहे, 2 वेरिएबल का के मैप रहे, लेकिन सब अगर वन है तो उसका आंसर वन आता है। ओके, हेलो, यस मैम। ओके। सो टी इज इक्वल टू वन। सो अगर आप स्टेप्स अगर एक बार देखते हो तो स्टेप्स में क्या लिखा है, डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये कंप्लीट है। सो हम यहाँ पर थे राइट के मैप एंड सिंप्लीफाई इक्वेशन, ये भी कंप्लीट हुआ। सो लास्ट स्टेप है ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। सो ये स्टेप्स अभी हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टेप्स नंबर 5th, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम। सो यहाँ पर 3 फ्लिप फ्लॉप थे। सो 3 फ्लिप फ्लॉप हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि 3 बिट है। पहले आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या रहेगा, टी ए, ये देखो यहाँ पर ये क्यू ए, मतलब ये क्या है,
LSB साइड है, हाँ, TA, देन QA, TB, QB, TC, QC, देन यहाँ पर आएगा क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक। ओके, यहाँ पर जो भी क्लॉक देते हैं वो साइमल्टेनियसली देना है। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्लॉक दिया। अगेन ये क्या है हमारे आउटपुट, QA, QB, QC, LSB आउटपुट है ये, और ये MSB आउटपुट है। दीज आर द आउटपुट। ओके, अब हमें क्या करना है, कनेक्शन ज्वाइन करना है। सो कनेक्शन के लिए क्या करना है, अब TA को क्या दिया है, लॉजिक 1। सो यहाँ पर क्या कनेक्ट करना है, लॉजिक 1, बस इतना। ओके, इसके बाद TB को क्या, TB का इक्वेशन क्या है, QA। सो TB का इक्वेशन क्या है, QA। सो इसका एज इट इज कनेक्शन देना, QA ना, TB इज इक्वल टू क्या लिखा है, QA, इसलिए ये दिया। देन इसके बाद दिया है TC, QA इंटू QB। सो TC इज नथिंग बट दी QA, QB, इन दोनों का एंड करना है, एंड का आउटपुट यहाँ पर आएगा TC। ओके, सो ये फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। ओके, सो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट किया। दिस इज द लॉजिक डायग्राम। सो अब डायग्राम को नाम देते हैं फिगर। लॉजिक डायग्राम ऑफ 3-bit synchronous up counter using the flip-flop. ओके, सो ये 3-bit की सिंक्रोनस अप काउंटर के डायग्राम है। ओके, अब मैं नेक्स्ट एक पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ये 3-bit का यूजिंग T है, अगर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप होता तो क्या चेंज आता, यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल होता। ओके, सो यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल ये होता, ये स्टेप सेम होती, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। यहाँ पर ये भी सेम होता, उस केस में ये दोनों भी सेम होता, सिर्फ यहाँ पर क्या आता, JC KC, JB KB, बस इतना चेंज आता, एंड JA KA, बस इतना चेंज आता। और एक इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि इसके इक्वेशन की जो भी आउटपुट है वो यहाँ पर क्या आते, सेम आते, मतलब यहाँ पर भी क्या आता है, उस केस में JC KC के आंसर यही आते, QB QA। ओके, सो डायग्राम में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएगा। ठीक है, सो ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर आता भी है तो आपको बिल्कुल मतलब स्टेप्स एज इट इज फॉलो करनी है, और आपको डायग्राम में पता टी के जगह पर क्या आता, TC KC JC ऐसे आता। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द सिंक्रोनस काउंटर। सो यहाँ पर सिंक्रोनस काउंटर कंप्लीट है। सो हमने असिंक्रोनस सिंक्रोनस काउंटर यहाँ तक देखा है। ओके, सो नेक्स्ट है टॉपिक है रजिस्टर। ओके, सो रजिस्टर it is also one of the application of flip flop. Okay, so register is nothing but the group of flip flop। वन फ्लिप फ्लॉप में वन डेटा स्टोर होता है, लेकिन अगर हमें मोर देन 1 बिट अगर स्टोर करना है तो वो आप उसको बोलते हैं रजिस्टर। सो रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर की जो डेफिनेशन है इसका मतलब आता है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, it's called register. Okay,
सो ग्रुप फ्लॉप कॉल इज नथिंग बट दी रजिस्टर. सो हम मोर देन 1 बिट अगर स्टोर करना है तो वहां पर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप बढ़ेंगे और इसी को बोलते हैं रजिस्टर. सो टाइप ऑफ रजिस्टर. So these are the type of register. First is the buffer register, second is the shift register. Under the shift register, again there are the three ways. First is the universal shift register and bidirectional shift register. Again इसके अंदर डायरेक्टली ऐसे भी आता है SI, SO, SIPO. So ये is nothing but the various mode of operation. मतलब shift register में वेरियस मोड से हम क्या करते हैं, डेटा इन एंड आउट करते हैं. सो रजिस्टर में क्या होता है, एक बार डेटा इन सीरियली आ सकता है, पैरेलली आउट भी हो सकता है. सो कौन से वे से है, तो ये अगर इस केस में आएगा. सो यहाँ पर 4 वे है. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. टाइप्स ऑफ रजिस्टर टॉपिक स्टार्ट है. फर्स्ट है बफर रजिस्टर, सेकंड है शिफ्ट रजिस्टर. अंडर द शिफ्ट रजिस्टर अगेन देयर आर द 3 मेन कैटेगरीज: universal shift register, bidirectional shift register and various mode of operations. उसके अंदर अगेन 4 कैटेगरी हैं. SISO. So what is the meaning of SISO? SISO means serial in, serial out. Okay. So serial in मतलब लेफ्ट साइड से भी इन हो सकता है, राइट साइड से भी इन हो सकता है. ठीक है. सो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सपोज डेटा ऐसा है 10110. सो ये डेटा सीरियली इन हुआ और ये सीरियली एज इट इज ऐसा ही आउटपुट होता है. 1011 है तो आउट भी ऐसा ही होगा 10110. ओके. देन नेक्स्ट है सीरियल इन पैरेलल आउट. ओके. यहाँ पर अगेन सेकंड जो भी मोड है सीरियल इन पैरेलल आउट. सो सीरियल इन पैरेलल आउट का क्या है, ये सीरियली डेटा इन होगा 10110 और जब भी आउट होगा आउटपुट आएगा तो वो पैरेलली आउटपुट आएगा, साइमल्टेनियसली आउटपुट आएगा 10110. ओके. देन PISO, that means parallel in, serial out. Parallel in, serial out. पैरेलली डेटा इन होगा लेकिन जैसे ही आउट होगा वो कैसे होगा, सीरियली होगा 10110. देन लास्ट मोड ऑफ ऑपरेशन है PIPO, that means parallel in, parallel out. Parallel in, parallel out 10110. पैरेलली डेटा इन होगा एंड पैरेलली आउट होगा. दिस इज द इन ऑपरेशन, दिस इज द आउट ऑपरेशन. ठीक है. होप आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. रजिस्टर इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. देयर आर मेन 2 टाइप्स, रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर. बोलो. आपका आवाज बिल्कुल नहीं आया मुझे. हेलो. हाँ बोलो. हेलो. अभी आपका. हाँ. तो उसमें मैम कुछ डिफरेंस है क्या? आप मैसेज टाइप करते हो क्या? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है. मतलब हेलो. हेलो. हेलो आवाज आता है मुझे, नेक्स्ट आवाज नहीं आ रहा है आपका. आगे जो भी क्वेश्चन है आपका सपोज. मैम ये 4 जो मोड्स है उसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है मैम. कुछ डिफरेंस है क्या उसमें? बहुत सारा है ना. सीरियल इन, सीरियल आउट. सो सीरियली अगर डेटा इन है तो सीरियली आउट है, ये अलग वे हुआ, ये इसके रिलेटेड है. सीरियल इन, सीरियल आउट. यहाँ पर डेटा कैसे आता है, सीरियली इन होता है लेकिन पैरेलली जाता है. यहाँ पर क्या है, डेटा सीरियली आता है. यहाँ पर इसलिए तो मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखी है यहाँ पर. फर्स्ट इसमें आप एक एक को समझ लो. सीरियली डेटा इन हो रहा है और डेटा कैसे आएगा, आउट कैसे होगा. सीरियली डेटा क्या होगा, यहाँ इस केस में क्या होगा, आउट होगा. जैसे कि यहाँ पर देखो 101 ऐसा डेटा इन होगा फ्लिप फ्लॉप में. यहाँ पर इज नथिंग बट यहाँ पर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है. सो ये फ्लिप फ्लॉप में डेटा ऐसा इन होगा और इसका आउटपुट कैसे आएगा, एज इट इज सीरियली ही. ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा, सीरियली डेटा इन होगा लेकिन आउटपुट कैसे आएगा, पैरेलली. जैसे कि देखो पहले 1 आएगा, 0 जाएगा, 110 जाएगा, लेकिन आउटपुट कैसे होगा, पैरेलली आएगा. मतलब 10110. अगेन पैरेलल इन, सीरियल आउट. डेटा पैरेलली आ रहा है लेकिन आउटपुट कैसे जा रहा है, सीरियली.
क्वेश्चन डिफरेंस मतलब क्या? एक मिनट है, हाँ डिफरेंस मतलब क्या बोलना है आपको? मुझे लगा मैम इनपुट और आउटपुट में कुछ डिफरेंस होगा। नहीं, आप रजिस्टर मतलब पता है या? चलो आपको बफर ये वर्ड अभी सुना है, यहाँ पर बफर रजिस्टर भी हमें ये देखना भी है। रजिस्टर मतलब क्या? जो डेटा आप सेव करोगे। फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या? पहले तो ये बोलो, फिर रजिस्टर की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली के लिए। फ्लिप फ्लॉप मतलब क्या? मैम फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी डिवाइस which एलिमेंट, stores the one bit. data, right? Data, it store the data. Flip flop is nothing but the memory element, ऐसा बोल सकते। सो वन बिट फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? वन बिट डेटा स्टोर करता है। वो एक तो जीरो भी हो सकता है या वन बिट डेटा हो सकता है, राइट? टू बिट फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? टू बिट डेटा स्टोर करेगा ना। 2 bit store. तो टू बिट में कितने कॉम्बिनेशन आते हैं आपको पता है? 00011011 इतने कॉम्बिनेशन का डेटा वो स्टोर करेगा। तो रजिस्टर मतलब क्या कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब वन बिट नहीं, इसमें टू बिट फोर बिट ऐसे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप का डेटा इसमें स्टोर होगा। सो इसमें ऐसा होता है क्या, मैंने वन अगर डेटा दिया, सपोज 10 ये इनपुट दिया, सो मुझे आउटपुट ऑब्वियसली 10 ही आना चाहिए ना। आप आपके मेमोरी में, आपके पेन ड्राइव या जो भी मेमोरी एलिमेंट है आपके हार्ड डिस्क, उसमें जो डेटा स्टोर करते हैं आपको वही डेटा चाहिए होता है या अलग डेटा चाहिए होता है? नहीं ना। हम जो मैम समझ गए। हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं हमें वही डेटा रिक्वायर्ड होता है ना। हम चेंजेस के लिए तो अलग एप्लीकेशन होते हैं। मेमोरी का वर्क क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेमोरी? इज स्टोरिंग पर्पज, ओनली स्टोरेज। स्टोरेज, राइट? सो स्टोरेज में तो डेटा चेंज नहीं हो सकता ना, मतलब वो यस मैम। एप्लीकेशन, हाँ वो एप्लीकेशन ही नहीं है एक्चुअली कि रजिस्टर का इतना याद रखना है आपको कि इट यूज फॉर द स्टोरेज पर्पज। एक्चुअली में मतलब फ्लिप फ्लॉप मतलब भी स्टोरेज कर रही है, और रजिस्टर मतलब क्या कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में वन बीट टू बीट ऐसे होता है, तो फिर इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो बफर रजिस्टर, अब जो भी बफरिंग, जो भी आपको बफर का जितना भी वर्ड याद है, आप बफर मतलब क्या? हम टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं, राइट? सो बफर रजिस्टर का यूज क्या आता है कि टेम्पररी डेटा स्टोर करना। मतलब जैसे 1010 डेटा दिया, बस वैसे ही आउटपुट आएगा, बस उसी टाइम के लिए डेटा स्टोर करना। लेकिन शिफ्ट रजिस्टर में क्या है? ये अलग अलग वे है। शिफ्ट रजिस्टर में यूनिवर्सल रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर मतलब क्या? जिसमें ये 4 ऑपरेशन भी पॉसिबल है एंड बाय डायरेक्शनल, ये सब का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। बाय डायरेक्शनल मतलब क्या? दोनों भी डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट से भी डेटा आ सकता है, राइट से भी डेटा आ सकता है, इसका ये मीनिंग बाय दैट। और ये भी एक अलग वे है कि यहाँ पर अगर ना कैटेगरीज है कि सीरियली अगर डेटा इन होगा तो वो सीरियली आउट होगा। मैं आपको लगे तो अभी यहाँ पर कितने मिनट बाकी है? 6 मिनट। या लगे तो इसके एक एक के रियल टाइम एप्लीकेशन बताऊंगी, कि नहीं तो ये आप ही बोल सकते हो जैसे ही सीरियली इन होगा वैसे ही डेटा, जैसे कि आपको ये पता है क्या बोलते हैं इसको, ठीक है अभी मुझे इसका एप्लीकेशन नहीं, लेकिन इसके जो भी रियल मतलब जहां पर डेटा हम सीरियली इन करें वहां पर हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? सीरियली डेटा क्या होता है रिक्वायर्ड? आउटपुट लगता है, ठीक है। सो मतलब ओनली टेम्पररी स्टोरेज। हाँ बोलो। मेरे को लगा था मैम कि जैसे स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे कुछ होता होगा इधर, वैसे नहीं इसलिए वो नहीं पूछ रहा था मैम मैं। नहीं, वो तो डेटा स्ट्रक्चर है, वो अलग कंसेप्ट है, वो यहाँ पर नहीं, ये ओनली स्टोरेज पर्पज। तो यहाँ पर कैसे दिया कि कई जगह पर ऐसा लगता है ना कि हम डेटा सीरियली पहले वन दिया, जीरो दिया, तो बाद में क्या चाहिए हमें? एक एक डेटा चाहिए। अभी मुझे ना रिसेंट एग्जांपल ऐसे याद नहीं आ रही है डेफिनेटली, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब भी रहेगा ना मैं इसके पे रियल टाइम एग्जांपल दे दूंगी, ठीक है? कि कहाँ पर हमें जैसे भी हम जैसे भी आपको डेटा हम स्टोर करते हैं वैसे हमें सीरियली अगर डेटा देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? वो सीरियली रहेगा। तो उस केस में ये मोड ऑपरेशन, अगर कभी हम सीरियली देते हैं लेकिन हमें उस टाइम डेटा क्या रिक्वायर्ड होता है? पैरेलली डेटा रिक्वायर्ड होता है। सो इस वे में अलग अलग वे है, तो उस टाइम में ये यूज होगा। बफर रजिस्टर कब यूज होता है? जब भी आप यूट्यूब वगैरह यूज करते हो, राइट? या आप कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वहां पर बफरिंग होती है, तो वहां पर क्या होता है? टेम्पररी डेटा स्टोर होता है, राइट? तो यस मैम। ये इसका एप्लीकेशन मुझे याद है बफर रजिस्टर का। सो यहाँ पर टेम्पररी डेटा स्टोर होता है।
ओके, तो इसके लगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रियल टाइम एग्जांपल दे दूंगी, ठीक है। सो आप कॉन्सेंट्रेट ऑन द बफर रजिस्टर। सो अब हम बफर रजिस्टर देखेंगे। इसका फर्स्ट रजिस्टर बफर। सो बफर रजिस्टर के लिए फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, इट इज द यूज फॉर द टेम्पररी स्टोरेज पर्पस। ओके, और एक बार रजिस्टर में हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने वाले। कौन सा फ्लिप फ्लॉप? डी फ्लिप फ्लॉप। अब क्यों डी फ्लिप फ्लॉप? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप की ही कैरेक्टरिस्टिक ऐसे है कि जिसमें जो भी इनपुट दिया वही आउटपुट आता है। आप इसका ट्रूथ टेबल चेक कर सकते हैं। 1 इनपुट दिया तो उसका इनपुट 1 ही, आउटपुट भी 1 ही आएगा। सो हमें वही चाहिए, हमने जो इनपुट दिया वही आउटपुट चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर टोटली डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन दी बफर रजिस्टर। ओके, okay, so this is the buffer register. ये simplest एक type है। It consists construct using the D flip flop. Okay, it is used for the temporary storage. So diagram दिखाई दे रही है या नहीं, या draw ही करूं? Yes or no? ठीक है, मैं डायग्राम बफर रजिस्टर की डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट है बफर रजिस्टर। ओके, सो सपोज कंसीडर करो इसमें 3 इनपुट है, ठीक है। सो ये डेटा हमें टेम्पररी स्टोर करना है 1010 का। ओके, सो कितने बिट डेटा है? 4 बिट है। सो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे यहाँ पर? 4। बफर रजिस्टर स्टार्ट है। हाँ, यहाँ पर क्या क्या चाहिए अभी हमें? डी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट D0, D1, D2, D3। इसका आउटपुट आएगा Q0, Q1, Q2, Q3। ओके, सो ये इसका आउटपुट आएगा Q0, Q1, Q2, Q3। okay, so these are the output. then अब यहाँ पर टेम्पररी स्टोर मतलब कि यहाँ पर एक डेटा आएगा, यहाँ पर एक डेटा आएगा, यहाँ पर एक डेटा आएगा, यहाँ पर एक डेटा आएगा। ओके, 1 मिनट है लास्ट के। हाँ, बफर रजिस्टर होगा। सो यहाँ पर फर्स्ट बिट कौन सा है? 0 यहाँ पर स्टोर होगा। 1 क्या यहाँ पर जाएगा, देन 0 यहाँ पर जाएगा, देन 1 यहाँ पर जाएगा। समझ में आया? सपोज फॉर एग्जांपल लिया मैंने, आप कौन सा भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हो। ये बिट लिए B0, B1, B2, B3, 4 बिट है, 4 बिट डेटा 1010। सो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए, डी फ्लिप फ्लॉप लिया। डी के लिए फर्स्ट इनपुट लिया 0 1 0 1। सो ये टेम्पररी स्टोरेज क्या? ऑब्वियसली अब इसका आउटपुट क्या आएगा? ओके, ये फ्लिप फ्लॉप 0, फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3। इसका आउटपुट क्या आएगा? कौन बोल सकता है आउटपुट क्या आएगा? 0 1 0 1। ओके, सो ये क्या है? टेम्पररी, लेस देन 1 मिनट है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। बफर रजिस्टर यूज कर रहे हैं हम, डी फ्लिप फ्लॉप लेने वाले हैं। सो यहाँ पर 1 0 ये डेटा लिया। सो 1 0 ये टेम्पररी डेटा है और तुरंत वही आउटपुट यहाँ पर आता है। और एक बात, यहाँ पर क्लॉक देना है। हाँ, ओके, सो ये क्या है? क्लॉक। सो नेक्स्ट इसमें हम रजिस्टर, बाकी के रजिस्टर देखेंगे, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द बफर रजिस्टर। दिस इज ए टेम्पररी रजिस्टर। ओके, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम